जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं आपका इस नए क्लास में स्वागत करता हूं। तो हम इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ नंबर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका है पहले वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो है आपका जो सभी संख्याएं सम्मिलित रूप से सभी संख्याओं को मिलाएंगे यहाँ से वास्तविक संख्या होगा। इसमें -∞ से +∞ तक होता है और वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला आपका है परिमेय संख्या, जिसे हम Q से लिख देंगे परिमेय संख्या। दूसरा हो गया आपका अपरिमेय संख्या, Q' से लिखेंगे। और यहाँ पर परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है पूर्णांक, दूसरा है आपका गैर पूर्णांक। और यहाँ पर फिर देखेंगे तो पूर्णांक जो है पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका धनात्मक पूर्णांक, दूसरा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक को यदि हम लिखेंगे अलग से तो यहाँ से वो आपका प्राकृतिक संख्या कहलाता है। यदि प्राकृतिक संख्या और हम शून्य इस सब को ले लेते हैं तो दोनों को मिला के हमारा बनता है पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर अब हम इस नंबरों को थोड़ा सा अलग से और देखते हैं। तो क्या होता है आपका यहाँ हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? जो संख्या हम गिनते हैं, गिनने में प्रयुक्त होता है आपका हो गया जैसे 1, 2, 3 ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये सब प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा आपका आता है पूर्ण संख्या। यदि पूर्ण संख्या को 0 उसमें हम प्राकृतिक संख्या में 0 को साथ ले लें तो 0, 1, 2, 3 ऐसे आपका चलता जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण संख्याएं। और पूर्णांक यहाँ पर हम 0 के साथ आपका 0 हो गया, 1, 2, 3 ऐसे चलता जाएगा। इसके इस साइड हम आएंगे तो यहाँ पर -1, -2, -3 और ये डॉट डॉट। जैसे 0 के आगे हम चलते जाएंगे वैसे पीछे चलते जाएंगे। तो ये आपका हो गया पूर्णांक। तो पूर्णांक में 0 आपका हो गया 1 और इसके इधर साइड आपका जो है 1 से इधर ये आपका कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक। ये आपका हो गया धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और इधर आपका जो है नंबर आएगा ये आपका कहलाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और यहाँ पर अगला है आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q ≠ 0 और PQ पूर्णांक हो तो जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान 0 ना हो तथा P व Q पूर्णांक होने चाहिए, P व Q पूर्णांक हो। और अगला आपका है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तथा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P व Q पूर्णांक हो, P व Q पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक हो। और यहाँ पर देखते हैं यदि हम नंबरों को साथ मिलेंगे तो यहाँ पर एक आपको छोटा सा ग्राफ बॉक्स दिख रहा होगा। इसमें आपका है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद आपका पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या और इधर आपका है अपरिमेय संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जो है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं और पूर्णांक परिमेय संख्या होता है और सभी परिमेय संख्या वास्तविक होती हैं। ठीक है। और यहाँ पर आप पूछा जाएगा आपसे क्या वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगा? तो सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती है। यदि सभी वास्तविक संख्या ले लेंगे तो इसमें अपरिमेय भी संख्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा। और यहाँ पर इन सबको साथ में लेके अपरिमेय संख्या जब साथ में ले जाएगा तो ये आपका वास्तविक संख्या बन जाएगा। कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। या आपसे कुछ और भी पूछ सकता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है? तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है?
तो सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो अगला पॉइंट है यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अन्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें 2-3 मेथड है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई 2 मेथड देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हम मान लेते हैं यदि ए व बी दो परिमेय संख्या हो तो उनके बीच हम परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। तो एक आपका आता है, पहला मेथड आपका कि यदि ए व बी दो परिमेय संख्या हो तो आपका हो जाएगा a + b/2, a + b/2 इसमें रख के हल करेंगे तो आपका आ जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ पर a और b इधर दिया है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, इसके बीच का जो नंबर आपका हो जाएगा ये आपका आ जाएगा परिमेय संख्या दो संख्याओं के बीच में। दूसरा मेथड हम देखेंगे, यदि दो परिमेय संख्याओं के बीच कई n परिमेय संख्या निकालना हो। ठीक है, यदि n परिमेय संख्या निकालना हो, n परिमेय संख्या निकालना हो, हमको बहुत से परिमेय संख्या चाहिए तो क्या करेंगे। तो हमको जितने संख्या निकालना है हम मान लेते हैं हमको n संख्या चाहिए, तो यहाँ से हम एक अधिक लिखेंगे n+1। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे n+1 और जो दो भी संख्या दिया होगा। ठीक है, जैसे हमको a व b दो संख्या दिया है, इसमें हम n+1 का गुणा और भाग कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा a के साथ n+1 अपान में n+1 और b के साथ n+1 अपान में n+1 और इनके बीच में देखेंगे हमको कई परिमेय संख्याएं मिलेंगी, उसको हम लिख देंगे तो हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको उदाहरण की मदद से। तो यहाँ पर हमको दिया गया है कि 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम पहली मेथड से यूज करते देखते हैं। तो निकालना है 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लेते हैं, आपका हो गया 1 और इधर हो गया आपका 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब पहला मेथड यूज करेंगे तो आपका हो जाएगा a + b/2 से करेंगे तो पहला आपका परिमेय संख्या निकलेगा 1 + 2/2। तो पहला आपका परिमेय संख्या हो गया 2 × 1 3/2। और यहाँ पर हम जब दूसरा निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर ये आपका हो गया 3/2। दूसरा अब है यहाँ पर हम इस दोनों नंबर को जोड़ के कर सकते हैं और इस दोनों नंबर को जोड़ के कर सकते हैं। तो दूसरा परिमेय संख्या आएगा आपका 1 + 3/2 और बटा में 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 1 = 2 3 5/2 बटा में 2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5/4। दूसरा परिमेय संख्या हो गया। तीसरा निकालते हैं तो तीसरा आपका होगा, इधर देखिए 3/2 और 2 को जोड़ेंगे यहाँ से हमको मिलेगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3/2 + 2 बटा में 2। तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 3 7/2 बटा में 2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7/4। तो यहाँ पर हमको 2 परिमेय संख्या और मिल गई, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपका हो गया 5/4 हमको यहाँ प्राप्त हुआ था और 7/4 हमको यहाँ प्राप्त हुआ था। तो और अब फिर देखते हैं अगला। तो यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 + 5/4 बटा में 2। यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 4 × 1 = 4 5 9 हो जाएगा। आपका हो गया 9/4 बटा में 2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 9/8। तो यहाँ से आपका आ गया, यहाँ का संख्या हो जाएगा 9/8। और अगला हम लेते हैं पांचवा संख्या, इन दोनों के बीच में ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7/4 + 2 बटा में 2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 7 15/4 और बटा में 2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 15/8। चाहे तो हम इन दोनों संख्याओं के बीच में दोनों को जोड़ के निकाल सकते हैं, यहाँ पे जोड़ के भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपका अन्य संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा मेथड देखते हैं, हमको 5 संख्या निकालना है तो n वाले मेथड से। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम n = ले लेते हैं 5 और इसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा n+1 आपका हो जाएगा 5 + 1 आपका हो गया 6। तो 1 और 2 को यहाँ पर हम जब इसमें 1 व 2 के बीच निकालना है तो हम इसको 1 2 लिख लेंगे। 1 2 में हम 6 से गुणा भाग कर देंगे तो हो जाएगा 6/6 इंटू और हो जाएगा 2 × 6/6
1 और यहाँ से आपका जाएगा 6/6 और इधर हो जाएगा 6 दूनी 12/6। 1 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब 6 के बाद अगला संख्या हम लिख लेंगे, आपका हो जाएगा 7/6। फिर उसके बाद ऐसे ही हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो 7 के बाद आपका हो जाएगा 8/6 और 9/6, 10/6 और 11/6। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये जो सभी संख्याएं हैं वो आपका 1 व 2 के बीच आएंगे। तो दोनों मेथड से हमने इस सवालों को देखा। आइए हम कुछ और सवाल करते हैं और यहाँ पर हम प्रश्नावली 1.1 के सवाल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्नावली के सभी प्रश्न लिखे गए हैं और यहाँ पर हम इसके हल देखते हैं। तो पहला सवाल आपका है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। पहला सवाल है आपका, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ PQ पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। तो हम 0 जो है एक परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। हो जाएगा हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपका हो जाएगा 0 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 0/1 या 0/2। ऐसे आप आगे लिख सकते हैं, जहाँ P का मान 0 होगा और Q का मान 1 2 ऐसे चलता जाएगा और Q का मान 0 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगला सवाल है आपका दूसरा कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका हम हल देखते हैं दूसरा का। तो 3 और 4 के बीच हमको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। हम मान लेते हैं 6 परिमेय संख्या हमको निकालना है। n का मान हम लेते हैं 6 माना और n+1 आपका हो जाएगा 6 + 1 आपका आ गया 7। तो 3 और 4 को हम लिख लेते हैं। तो 3 में हम 7 से गुणा भाग कर देते हैं और 4 में भी लिख देंगे। 3 4 को इस प्रकार भी लिख देंगे, आपका हो जाएगा 7 × 21/7 और 7 × 28/7। तो यहाँ से अब इसके बाद के जो नंबर है ये 3 और 4 के बीच आएंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अगला 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यहाँ पर एक हम बात को नोट करेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं हो सकती है। इसको हम लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर अगला सवाल है, तीसरा सवाल हम देखते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच हमको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो तीसरा का हल देखते हैं। तो आपका हो गया 3/5 और 4/5, इसके बीच हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 परिमेय संख्या निकालते हैं तो हम लेते हैं n = 5 और यहाँ से n+1 आपका हो जाएगा 5 + 1 6। अब हम 6 से इसमें गुणा भाग करेंगे। 3/5 और 4/5 को हम और प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, 3 और इधर आपका 4 है, तो 3 × 6/6 और इधर का 4 × 6/6। तो ये हो जाएगा 18/6 और ये हो गया आपका 24/6। तो अब इनके बीच जो नंबर है सब लिख देंगे, तो वो इन दोनों संख्याओं के बीच के परिमेय संख्या होंगे। यहाँ से लिख देंगे 19/6 और 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 5 परिमेय संख्या निकाल दिया, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6। ऐसे ही
हमको यदि और परिमेय संख्या निकालना है तो जितना हमको चाहिए उससे बढ़ा के गुणा कर सकते हैं। यदि और भी निकालना है तो आप 50, 100 गुणा कर दीजिए, उनके बीच में हमको अनेक परिमेय संख्याएं मिलती जाएंगी। तो यहाँ पर हम एक ट्रिक और लगा सकते हैं, जैसे यदि हमको यहाँ पर 3/5 व 4/5 के बीच परिमेय संख्या निकालना है या किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में निकालना है, यदि आपका भिन्न में है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 0.6 आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम 0 लगा सकते हैं और इसको करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। अब इनके बीच में हम जितने भी पॉइंट वाले हैं उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, इससे बड़ा और इससे छोटा, तो इनके बीच में जो भी संख्या होगी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0.61 या 0.62, 0.63 और या तो आगे भी ऐसे बढ़ा के लिख सकते हैं और हो जाएगा 0.72, 0.73, 0.74। ऐसे ही आप 0.8 से कम और 0.6 से अधिक। यदि आप जैसे 3 व 4 हो या 1, 2 हो तो वहाँ पर कैसे हम परिमेय संख्या लिखेंगे, तो उसमें 1 से अधिक लिखेंगे 1.1, 1.11, 1.23 और 2 से छोटा लिखेंगे, यहाँ पर 1.99 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम परिमेय संख्याओं के बीच बहुत से परिमेय संख्याएँ लिख सकते हैं। तो अगला हम चौथा सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपका कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर देना है। पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें 3 सवाल है। तो देखते हैं आपका चौथा का उत्तर। पहला सवाल क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती कि नहीं, तो ये आपका सत्य है। पहला आपका हो गया सत्य। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं के अंतर्गत आती है। दूसरा आपका है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है कि नहीं, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है कि नहीं। दूसरा आपका असत्य हो जाए। दूसरा आपका है असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता, क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाले भी नंबर्स आते हैं जबकि पूर्ण संख्या में माइनस नंबर ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं, अतः यह पूर्णांक नहीं होंगे। तो पूर्ण संख्याएं पूर्णांक नहीं होते हैं। अगला आपका है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये आपका तीसरा भी असत्य हो जाएगा। तीसरा भी आपका हो जाएगा असत्य। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे ऊपर था कि सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होते हैं, यहाँ पर परिमेय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या p/q फ्रैक्शन के रूप में होता है, लेकिन पूर्ण संख्या फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में नहीं होती है। असत्य है। यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि पूर्ण संख्याएं p/q के रूप में नहीं होती है। p/q के रूप में नहीं होती है, तो इसलिए यह परिमेय संख्या जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने प्रश्नावली के सभी सवालों को देखा, उदाहरण देखे और कुछ टॉपिक भी पढ़े। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा, आप आसानी से समझ गए होंगे। यदि हमें पढ़ाने में कोई त्रुटियाँ या गलतियाँ हों तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे और आप हमें त्रुटि को बताएं, हम उन्हें आगे वाले क्लासेस में सुधारेंगे और आपके लिए बेहतर और आसान बनाएंगे। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।